हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ट्रायंगल और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम सारे पॉइंट इसमें क्लियर कर देते हैं आपकी एक्सरसाइज से पहले। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी मेरी वीडियो को देख सके। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, हमें लगे कि आप हमें वीडियो देख रहे हैं तो हम आपके लिए और इससे भी ज़्यादा मेहनत करें, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिले। आप चाहते हैं आपका रिजल्ट अच्छा मिले तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि बहुत से एंगल्स दे रखे होते हैं ट्रायंगल के, तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे मेन चीज है आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल्स होते क्या है। ट्रायंगल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, टाइप्स अलग अलग होते हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या है हमारे। तो सबसे मेन चीज है ट्रायंगल, ये हमें मिल ही रहा है। ट्राई इसका मतलब तीन साइड से बना हुआ हमारा ट्रायंगल होता है, जिसमें हमने लिखा है डेफिनेशन में ट्रायंगल इज ए विथ 3 कॉर्नर एंड देयर 3 साइड। इसमें 3 कोने होते हैं और 3 साइड होते हैं। जैसे मान लो 1 2 ये 3, ये तीन साइड से और 3 कोने से मिलके बने होते हैं, ये हमारा ट्रायंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ये नहीं लिखना तो ये लिख सकते हैं ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड। तो ये तीनों साइड क्लोज होती हैं, वो हमारी ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल नाम से पता चल जाएगा, ट्राई का मतलब 3, तो 3 एंगल से और 3 साइड से मिलके जो बना है वो होता है हमारा ट्रायंगल। तो इसके भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं। पहले तो हम साइड के देखेंगे और एंगल के भी देखेंगे। तो ये हमारे जो साइड के ट्रायंगल हैं उसके टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट वाला दे रखा इक्वल वैलेंट ट्रायंगल, तो ये नाम से ही हम पता कर सकते इक्वल। इसका मतलब क्या है? ऑल 3 साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो आप जो ट्रायंगल बनाएंगे उसकी लेंथ हमारी इक्वल होगी। जैसे मान लो ये हमने 3 सेंटीमीटर ली है एक साइड, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये जो तीनों साइड है हमारी इक्वल लेंथ की जब होगी तो वो हमारा कहलाया जाएगा इक्वलैटरल ट्रायंगल, जो हमारे नाम से ही हम इसे पहचान सकते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है। दूसरा दे रखा आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या है? इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड हमारी इक्वल नहीं होती है। जैसे कि मानो हमने माना है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, जिसकी 2 साइड इक्वल होगी और एक डिफरेंस होगी, उसे हम बोलेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और नेक्स्ट देखें, थर्ड वाला दे रखा है स्केलन ट्रायंगल। ये क्या होते हैं? इन तीनों की साइड डिफरेंस होती। कैसे? जैसे मान लो ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। इसमें तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो हमारी अलग अलग होगी। तो आपने जो साइड होती थी वो हमने देख ली कि इसकी साइड कैसे हम पहचान सकते हैं। 3 टाइप्स दे रखे, तीनों टाइप्स में फर्स्ट वाले जिसमें तीनों इक्वल होती तो वो इक्विवेलेंट ट्रायंगल। सेकंड जिसकी 2 लेंथ हमारी इक्वल होती है, एक डिफरेंस होती है, वो आइसोस्केल। और थर्ड वाली जिसकी तीनों डिफरेंस लेंथ होती है वो हमारी होती है स्केलन ट्रायंगल। तो ये रहा हमारे साइड के बारे में। अब हम देखेंगे इसके एंगल्स के बारे में। एंगल्स में भी इसके टाइप्स अलग होते हैं। टाइप्स के जो साइड के एंगल थे ट्रायंगल, अब हम देखेंगे किसके? एंगल्स के। अब ट्रायंगल में भी हमारे एंगल होते हैं बीच में अंदर, जिससे आप पता कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल, कौन सा एंगल हमारा ट्रायंगल है। तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहले देते हैं, दे रखा है। तो हमारे 3 टाइप्स के इसमें दे रखे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो हमारे ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री से लेस देन होता है। ऑल 3 एंगल आर लेस देन 90।
जो 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं आपको उन्हें पढ़ा होगा, वो तो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। जो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं वो एंगल हमारे ट्रायंगल में जब बना होगा अंदर, तीनों हमारे, जैसे मान लो ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री से तीनों एंगल हमारे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, उस ट्रायंगल को आपको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इतनी चीज क्लियर होगी। दूसरा देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, इसमें वन एंगल जो होता है वो लार्जेस्ट होता है हमारा 90 डिग्री। जैसे मान लो ये हमने बनाया 120 का एंगल और ये हमारा ये ट्रायंगल बना, तो हमारे ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे मान लो 90 मोर देन बट 180 लेस देन, तो हमारे जो 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं वो हमारे हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के अंदर हमारा 180 से कम और 90 डिग्री से ज्यादा वाला कोई एंगल बना होगा, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर हो गया। अब देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिससे किसी ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हो इस तरीके से, तो वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ट्रायंगल किस किस रूप में हमें दे रखा होगा, तो हमें इसी तरीके से पता करना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं। अभी इसमें हम ये बताते हैं, इसको बोलते क्या, SAS। तो SAS को बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो आपको ये दो ट्रायंगल दे रखे होंगे, इसमें आपसे कंडीशन पूछी जाए किस तरीके से आपको बतानी है, तो आपके दे रखा है। जैसे मान लो पहले हम एक एक बता दे रहे, इसके बाद एक एक को आपको प्रूव करके बताएंगे। SAS क्या होता है, साइड एंगल साइड। S को साइड बोलेंगे, A को एंगल बोलेंगे, S को साइड बोलेंगे। दूसरा दे रखा SSS। S का मतलब होता है साइड साइड साइड। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। क्या दे रखा, ASA एंगल साइड एंगल। तो A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। दूसरा दे रखा AAS एंगल एंगल साइड। और RHS, इसके बारे में ये अलग हो गया, तो अब देख रहे हैं, तो RHS के बारे में भी पता होना चाहिए क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके बारे में बताएंगे कि ये ट्रायंगल में किस तरीके से आप पहचान के लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं SAS साइड एंगल साइड। अब पहला देखते हैं फर्स्ट वाला SAS जो होगा साइड एंगल साइड। तो इस ट्रायंगल में आप कैसे पहचानेंगे कि साइड एंगल साइड होगा। जैसे मान लो हमने दो ट्रायंगल लिया जिसका नाम रख दिया ABC और एक का रख दिया PQR। अब ये साइड एंगल साइड किस तरीके से, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा इक्वल होनी चाहिए लेंथ पहली तो चीज, और ये भी हमारे इक्वल होनी चाहिए दो साइड की, और बीच में हमारा होगा एंगल। तो याद रखना, जैसे मान लो ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, तो ये दो साइड हमारे इस तरीके से इक्वल होंगी दोनों में, और बीच में हमारा जब एंगल होगा तो उसे हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। तो इसको किस तरीके से लिख देंगे हम, ट्रायंगल ABC, और कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है आपको पता होगा, दो इक्वल का साइन होता है, ऊपर से ये कर्व किया हुआ होता है। तो ये याद रखना है, आपको बुक में और कॉपी में आपने बनाया होगा, तो इसका नाम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस। तो ये हमारा दोनों इक्वल है, तो किसके, PQR। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, तो ये लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये हमारे किस रूल से है, साइड एंगल साइड, जिसमें फिर से बता रहे, जिसमें दो साइड इस तरीके से, ये वाली और ये वाली, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, बीच में हमारा जो होगा कोई भी एंगल बना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है। अब दूसरा देखेंगे साइड साइड साइड। वो क्या होता है, साइड साइड साइड। तो इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे, सेम एक दूसरे की लेंथ होगी,
जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की होगी। ये जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड तीनों आपस में इक्वल हो। याद रखना ये लेंथ इससे इक्वल होनी चाहिए, ये इससे, इससे और इससे। और इसमें कोई एंगल नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ साइड दिख रही है और तीनों साइड एक दूसरे की साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कौन सा रूल बनाएगी, एस 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 से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नाम लिख दे रहे हैं ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू आर। तो लिख देंगे हम ए बी सी ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंस का साइन बनाएंगे और हो जाएगा पी क्यू आर। तो आपको बस इतनी चीज समझनी है कि साइड 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 रूल हम कब यूज करेंगे ट्रायंगल में, जब हमारी ये चीजें हमारी इक्वल होंगी तब हम इस रूल का यूज करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या दे रखा है। आपको बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आपको ट्रायंगल दे रखे होते, प्रूव करने के लिए आप नहीं बता पाते हैं कि कौन से रूल से बना है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी ट्रायंगल दो देखेंगे तो बता सकते हैं कि कौन से रूल से। थर्ड वाला देखेंगे दे रखा ए एस ए, तो क्या एंगल साइड एंगल। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एंगल साइड एंगल कब दो ट्रायंगल में दिखेगा, तब हम इस रूल को लगाएंगे। तो याद रखना, जैसे मान लो ये दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये हमारा दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री। तो दो एंगल हमारे इस साइड बने होंगे और ये वाली लेंथ जो है वो हमारी इक्वल होगी। तो इसमें जिसमें मान लो कि ये दो एंगल आपके इस साइड बने होंगे या फिर इस साइड, तो उसी साइड की जो साइड लेंथ होगी साइड की, वो लेंथ हमारे इस लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लो दो एंगल हमने यहाँ बनाए हैं और इसी की जो लेंथ है वो इस लेंथ और इस लेंथ के इक्वल होगी और ये भी एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल। तो ये कंडीशन दी जाएगी तब आप इस रूल को फॉलो करेंगे। तो इसी का नेक्स्ट देखेंगे क्या दे रखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल में किस तरीके का फेस दे रखा होगा जिससे कि हम इस रूल को लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे ए एस क्या दे रखा है, एंगल एंगल साइड। अभी क्या था हमारा ए एस एस ए, तो इसमें उसमें कंडीशन क्या थी, बीच में दो एंगल थे इसमें। तो जैसे मान लो कि इसमें हमने दो एंगल ली, दो एंगल लेने हैं, आपको पता है दो एंगल होंगे किस साइड होंगे तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये एंगल है हमारा 70 और ये एंगल हमारा 40। अब साइड है ना, तो एंगल एंगल के सामने वाली जो लेंथ होगी वो हमारी इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल पे, और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल हमारे इस साइड बने होने चाहिए, चाहे इस साइड, तो उसके सामने वाली जो साइड की लेंथ होगी वो हमारी दूसरे वाले ट्रायंगल की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तभी होती है, जैसे मान लो ये 4 है, ये 3 तो नहीं मानी जाएगी, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ये दोनों एंगल हमारे सेम होने चाहिए इस साइड। तो इसके नाम से आप पहचान सकते दो एंगल साथ में और जो साइड है तो वो उसकी साइड। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चीजें हमें देख के तब हम इस रूल को लगाते हैं। अब एक लास्ट रूल बचा RHS, वो भी देख। नेक्स्ट देखेंगे RHS, देख रहे हैं RHS को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो जो भी हमारा ट्रायंगल होगा उसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। याद रखना जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होता है। तब हम इस वाले रूल को लगाएंगे RHS, जिसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल बना होगा। 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली लेंथ हमारी होती है हाइपोटेनियस। तो RHS का रूल इसी तरीके से हम लगाएंगे। सीपीसीटी रूल बहुत बार आपने देखा होगा, हम लोग को एक पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट में सीपीसीटी रूल को यूज करके लिख देते हैं, उससे सॉल्व नहीं करते। तो आपको पता ही नहीं होता सीपीसीटी रूल कब देखें कैसे बनेगा, तब हम सीपीसीटी का रूल लगाएंगे। तो आपको बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं आती है
और मेन चीज है, आपको ये भी नहीं पता होता ये CPCT का मतलब क्या होता है। तो CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। आप चाहते हैं CPCT का रूल आप पूरी तरीके से देख सके तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरी आगे वीडियोस को देख सकते हैं। वही बच्चे देख सकते हैं जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो CPCT रूल के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से इसका यूज है। तो CPCT के रूल में सबसे मेन चीज, सबसे आपको क्या होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए, तो हमने लिख दिया। और CPCT रूल के और कैसे हम पहचानेंगे कि CPCT रूल अब हमें लगाना है। जैसे मान लो AB जो लेंथ है हमारी ये 3 सेंटीमीटर है, तो AB जब हमारे 3 सेंटीमीटर है तो हमारी इसके सामने वाली जो PQ लेंथ है हमारी, ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। AB इक्वल होना चाहिए PQ के। ठीक, इतनी चीज क्लियर। आप देखो BC इक्वल हो, जैसे 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल होना चाहिए QR के। ये वाली लेंथ इससे इक्वल होनी चाहिए, ये वाली लेंथ इससे इक्वल होनी चाहिए। लिख दे रहे हैं हम BC इक्वल QR। ठीक, अब इसके बाद AC, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल होनी चाहिए PR के। तो लिख दे रहे AC इक्वल होनी चाहिए PR के। इतनी चीज याद समझ में आ गई होगी। जो हमारी लेंथ है, जो साइड है, वो एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए सामने वाली ट्रायंगल की। ठीक है, इसके बाद मान लो एंगल की देखते हैं। तो जैसे मान लो एंगल A 30 डिग्री है तो एंगल P भी हमारा 30 डिग्री दिखेगा। तो ये दोनों एंगल, जैसे मान लो एंगल A इक्वल एंगल P होना चाहिए। तो ये एंगल हमारा 30 तो ये भी हमारा 30 होना चाहिए, ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल B इक्वल एंगल Q। तो याद रखना एंगल P हमारा 40 है तो एंगल Q भी हमारा 40 होना चाहिए। तो इस चीज का याद रखना। जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है C वाला, तो ये भी हमारा 60 डिग्री जब होगा तभी हम इस रूल को लगाएंगे, एंगल C इक्वल एंगल R। इतनी चीज आपको पता चल गई होगी। एक दूसरे की साइड एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए और एक दूसरे एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तब हम इस रूल को लगाएंगे, CPCT रूल। एंगल इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, देखते हैं क्या दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट्स होती हैं ये सारी चीजें, वो आप नोट जरूर कर लेना। तो दे रखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो हम बताते, एक ट्रायंगल लेना है जो आइसोस्केल होगा। जो आपको पता है आइसोस्केल क्या होता है, जिसकी 2 लेंथ इक्वल होती है और एक हमारी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो ये हमारी इक्वल है, ये दोनों हमारी इक्वल लेंथ है, तो इसमें क्या शर्त होती है, जो हमारी इक्वल साइड जो होती हैं जो लेंथ की, उसके जो आइसोस्केल के ट्रायंगल है, जो हमारे जो एंगल है हमारे अपोजिट, वो हमारे इक्वल होने चाहिए। जैसे ये हमारी साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। जैसे मान लो एंगल B लिया है हमने और इसके अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, एंगल C। ये हमारा इक्वल होना चाहिए। हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल में याद रखना, जब 2 साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड वाले जो एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो हमारा ये A है, ये B है, ये C है। जैसे AB इक्वल है हमारा AC के। ठीक, इतनी चीज क्लियर। तो हमारा एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल C, वो भी अपोजिट में। तो अपनी चीज ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसी का अपोजिट दे रखा है, देखेंगे इसमें भी आपको दे रखा है ट्रायंगल आइसोस्केल का नाम लिख देते ABC। इसमें कहा है जो हमारा एंगल, जैसे मान लो ये एंगल B है और ये एंगल C है, इसके जो अपोजिट साइड वाली जो लेंथ होगी वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये है तो ये वाली हमारी ये इक्वल है हमारे एंगल, तो ये हमारी इक्वल होनी चाहिए और इसका अपोजिट ये लेंथ होनी चाहिए। जैसे मान लो एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल C के और हो जाएगा AB इक्वल AC। तो इतनी चीज
ये चीजें आपने देखी, ये सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमने रूल बताए हैं, ट्रायंगल्स के बारे में बताया, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए नहीं, आगे भी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है और आगे की लाइफ के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ये ना सोचिए कि ये सिर्फ यहीं पे हमारा खत्म हो गया, नहीं, आपको ये चीजें समझनी है और हमेशा याद भी रखनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये यूज होता रहेगा और क्लास 10th में भी आपको ये चीजें मिलेंगी। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत करें और आपको आपका हर एक डाउट को क्लियर कर सकें।